नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गीतिका। मैं एक आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ और एक लाइफस्टाइल कंसल्टेंट। आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे हर महिला गुजरती है। मेनोपॉज के दौरान हर महिला के अंदर तरह तरह के चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। कई महिलाओं में ये चेंजेस ज़्यादा होते हैं और कई महिलाओं में ये चेंजेस कम होते हैं। मेनोपॉज क्यों होता है? महिलाओं के शरीर में जो दो मेन हार्मोन हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, धीरे धीरे इनकी कमी होने लग जाती है। जैसे जैसे एक महिला की उम्र बढ़ती है, इन हार्मोन्स की उनके अंदर कमी होनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते महिलाओं में तरह तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, जैसे मुंह गर्म होना, सीने में गर्मी लगना, मूड चेंजेस, नींद ना ठीक से आना, वेट बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाना, हेयर फॉल होना, ड्राई स्किन होना, ऐसे बहुत सारे चेंजेस महिलाओं में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जो मेनोपॉज का टाइम है वो हमारे लिए एक स्मूथ टाइम हो, एक आरामदायक टाइम हो। देखिए, हमें उस टाइम तक इंतज़ार नहीं करना कि अब हम 50 साल के हो रहे हैं, 45 साल के हो गए हैं, अब हमारा मेनोपॉज आ गया, तब हम अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएं। हमें इसकी तैयारी पहले से ही करनी है। जिस तरह का आजकल स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो चुका है, कई महिलाओं में मेनोपॉज 40 ईयर्स में भी आने लग गया है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो हमारा जो भोजन है, हमारा जो खाना है, हमने एक पौष्टिक आहार लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, एक अच्छे फैट्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, हरी सब्जियां ज़्यादा हों और हमारा सैलड ज़्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जैसे हम ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, चाहे वो गेहूँ हो, मक्का हो, चावल हो, इसकी मात्रा थोड़ी कम रखनी है। प्रोटीन्स जैसे कि चने में है, दालों में प्रोटीन्स होता है, पनीर में है, दूध में है, दही में प्रोटीन्स थोड़े ज़्यादा लेने हैं। फ़ैट्स, अच्छे फ़ैट्स लेने हैं, जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स में फ़ैट्स होते हैं, या आप थोड़ा घी भी ले सकते हैं। और फाइबर में सैलड ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ आप, और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएँ। जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, पालक ज़्यादा लें, मेथी लें, पत्ता गोभी लें, क्योंकि इनके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन होता है। फाइटोएस्ट्रोजन क्या होता है? फाइटोएस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन होता है जो एक प्लांट बनाता है। जैसे महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन बनता है, वैसे ही प्लांट्स में भी ईस्ट्रोजन बनता है। तो ऐसी सब्जियां लें, ऐसे फल लें जिनके अंदर ईस्ट्रोजन बनता है। फ्रूट्स में आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपने आम, केला, चीकू वगैरह नहीं खाना, बाकी आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। देखिए, मेनोपॉज में जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा थोड़ा कम हो जाता है, जिसके चलते हुए वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो टोटल कैलोरी इनटेक है हमारी, वो उसको हमने कम करना है। हेल्दी खाना खाना है, फाइबर ज़्यादा खाना है, थोड़ा फैट खाना है, प्रोटीन ज़्यादा खाना है और कार्बोहाइड्रेट कम खाना है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स आप अपनी डाइट में ज़रूर डालें। जैसे आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, अलसी के बीज, आप पम्पकिन सीड्स खा सकते हैं। सीड्स के अंदर ओमेगा 3 होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फाइटोएस्ट्रोजेंस भी होते हैं। आप 1 चम्मच सीड्स डेली ले सकते हैं, ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। आप शुगर इनटेक थोड़ी कम कर दें। अगर आप पहले 4 चम्मच शुगर लेते थे तो अब आप 2 चम्मच शुगर कर दें। और अगर आप डायबिटिक हो तो शुगर आप बिल्कुल ही छोड़ दें, आप शुगर ना लें। किसी भी तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनेस भी नहीं लेने हैं। और अगर आप गुड़ भी लेते हैं तो गुड़ भी आप थोड़ा ही लें। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। जो भी खाना है घर का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, होम कुक्ड फूड खाएं। पानी कितना लेना चाहिए? देखिए, महिलाएं अपने दिनचर्या में इतनी बिजी रहती हैं कि वो एक नियमित रूप से पानी पीना भूल जाती हैं। तो आपने ये कोशिश ज़रूर रखनी है कि आप 8 से 10 गिलास पानी डेली पिएं। दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि सोया और सोयाबीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनोपॉज में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे सोयाबीन की दाल हो गई, सोयाबीन का दूध हो गया, सोयाबीन से पनीर बनता है जिसे हम टोफू कहते हैं। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप डेली ना लें, आप हफ्ते में 2 या 3 बार इसको आप ज़रूर ले सकते हैं।
आगे बात करते हैं, क्या हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है? जी दोस्तों, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। आप चाहे जितना मर्जी पौष्टिक आहार लें, पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की और विटामिन डी की, वो खाने से पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हमें सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और मेनोपॉज में, जैसे कि आप जानते ही हैं, बोन्स हमारी कमज़ोर पड़ जाती हैं, मसल मास हमारा कम पड़ जाता है। ऐसे में सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप 1000 मिलीग्राम डेली कैल्शियम ले सकते हैं। आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें इसके लिए। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी लेना भी उतना ही ज़रूरी है। आजकल महिलाएं ज़्यादातर घर में रहती हैं या फिर ज़्यादातर वो ऑफिस में रहती हैं। विटामिन डी हमें सूरज से मिलता है, सन से मिलता है, और सन एक्सपोजर आजकल बहुत कम हो चुका है, इसलिए विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी बहुत हेल्प करता है। बिना विटामिन डी के कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पुअर होती है, तो कैल्शियम के साथ साथ एक विटामिन डी सप्लीमेंट लेना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। मेनोपॉज में कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट में पेन फील होता है, थोड़ी टेंडरनेस लगती है उनको। ऐसे में आप विटामिन ई ले सकते हैं, विटामिन 6 के सप्लीमेंट्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप ज़रूर सलाह लें, इसके बारे में उनसे ज़रूर परामर्श लें। दोस्तों, मेनोपॉज में खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि मेनोपॉज में मसल मास कम हो जाता है, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज हमारा मसल मास बढ़ाता है, हमारी बॉडी टोन करता है और हमारा एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए, डेली कीजिए। अगर आप बिगनर हैं, आप पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए और एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज स्टार्ट करें। जैसे कि 10 मिनट आप वॉक करें और 5 से 7 मिनट आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, तो 30 to 40 मिनट डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वॉक हो, रनिंग हो या फिर एरोबिक एक्सरसाइज हो, वो एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको सूट करे, जो आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली हो। दोस्तों, एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जो हमारा मूड स्टेबल रखते हैं, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और हमें खुश रखते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है मेनोपॉज़ल वुमेन के लिए, क्योंकि वेट मेंटेन करना एक एज के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। कुछ महिलाओं को मेनोपॉज में स्लीप के इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। उनका कहना है कि उनको नींद ठीक से नहीं आती। अगर आती भी है तो गहरी नींद नहीं आती, जिसके कारण उनका अगले दिन की परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। क्योंकि एक अच्छी गहरी नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद में हमारा शरीर रिपेयर होता है, रिजुविनेट होता है, और एक अच्छी गहरी नींद हमारे मन के लिए भी, एक मानसिक तौर पे भी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? सोने से पहले आप शावर ज़रूर लें। आप एक अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं। आप 5 से 7 मिनट प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिए। योगा को अपने दिनचर्या का पार्ट बनाइए। प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। जो हमारे विचार चलते रहते हैं, खासकर फीमेल्स के अंदर रेसिंग थॉट्स होते हैं, सारे दिन की दिनचर्या की बातें चलती रहती हैं, बच्चों की बातें चलती रहती हैं। तो ऐसे में प्राणायाम हमें बहुत रिलैक्स करता है, हमारे मन को शांत करता है और नींद आने में भी बहुत हेल्प करता है। तो प्राणायाम आप ज़रूर कीजिए जिनको नींद में इश्यूज़ हैं। दोस्तों, मेनोपॉज का जो टाइम है वो एक बहुत ही प्यारा टाइम होता है, उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो थोड़ी सी अपने आप को प्रायोरिटी देने की, थोड़ी सी अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की, अपने आप से प्यार करने की। आप 24 घंटे में से ऐसा 1 घंटा ज़रूर निकालिए जो सिर्फ आपके अपने लिए हो, जिसमें आप एक्सरसाइज करें या म्यूज़िक सुनें या अपने दोस्तों से मिलें। तो बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, खुद से प्यार करें। आप जैसे भी हैं, आप बहुत सुंदर हैं, अपने आप से प्यार करें। थैंक यू सो मच।